हम इंसानों को ये घमंड है कि हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जानवरों की तरह जंगली नहीं। लेकिन चीजों को अब जरा इस एंगल से देखिए। जानवर जो होते हैं ना, जब उसका पेट भरा होता है तब वो शिकार नहीं करते, भले ही उसका शिकार उसके सामने ही क्यों ना हो। और ये एटिकेट सिर्फ जानवरों में ही मिलेगा आपको, हम इंसानों में नहीं, क्योंकि हम इंसान जन्मजात भूखे ही पैदा हुए हैं। हम सब में भोजन की उतनी भूख नहीं होती जितना मन में लालच होता है। ये लालच जो है आपको इंसानों में ही मिलेगी, जानवरों में नहीं। और इसी लालची प्रवृत्ति के चलते हम इंसान सेल्फिश भी हो गए हैं। हम उस कुदरत को, उस नेचर को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते जिसने हमें बनाया, हमें नर्चर किया, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को एक एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर पाए। और आज जब हम थोड़ा बहुत हो चुके हैं एडवांस, तो हमने क्या किया? उसी कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने भ्रूण का डीएनए एडिट कर दुनिया के पहले ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया है जिनके जीन्स बदले हुए हैं। पर क्या ये उन बच्चों के साथ बेहद क्रूर हरकत नहीं है? इंसानी नस्ल के साथ चीन में छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। ये बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। ये सब कुछ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। किसी के भी लुक्स को लेकर, उसके दिमाग को लेकर, उसकी आदतों को लेकर उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता और जो भी भगवान की देन है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन शायद ये सीख अब कहीं धूमिल होती जा रही है। लगातार साइंस की तरफ से खोज की जा रही है और ऐसे बच्चों को पैदा करने की बात हो रही है जिनके डीएनए से छेड़छाड़ की गई हो। ये सुपर ह्यूमंस की कैटेगरी है जहां जीन्स को ही बदल दिया जाता है ताकि बच्चे शुरुआत से ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और कुछ अनोखे हो। सबसे बेस्ट मेरा बच्चा की होड़ आखिर कहां लेकर जा रही है दुनिया को? इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला जेनेटिकली एडिटेड बच्चा बना लिया है। दरअसल वो जुड़वां लड़कियां हैं जो हाल ही में पैदा हुई और उन बच्चियों के डीएनए में गर्भावस्था के दौरान ही एडिटिंग कर दी गई थी। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जिस ताकतवर तरीके से डीएनए को बदला गया है वो जिंदगी का ब्लूप्रिंट ही बदल सकता है। अगर ये सच है और चीनी वैज्ञानिक ने वाकई ऐसे बच्चों का डीएनए बदल दिया है तो ये विज्ञान के लिए तो बड़ा बदलाव है और साथ ही यकीनन प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ जैसा ही है। जिस तरह की जीन एडिटिंग की बात हो रही है वो न सिर्फ मौजूदा बच्चों के लिए खतरनाक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। मान लीजिए अब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उन जुड़वा बच्चों के साथ नहीं हुआ लेकिन बाद में उन बच्चियों के बच्चों पर असर हुआ और मौजूदा माहौल के हिसाब से एक ऐसा जीन पृथ्वी पर पनपने लगा जो असल में इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हो, तो क्या होगा? इस तरह का काम अमेरिका में बैन है क्योंकि ये डीएनए का बदलाव भविष्य की जनरेशन पर जा सकता है और ये यकीनन एक खराब बात होगी। पता ही नहीं चलेगा हमने बच्चों के जीन्स में एडिटिंग की, लेकिन क्या वो जीन जिसको एडिट करके हमने निकाला वो इस पृथ्वी के वातावरण में जीने लायक है या नहीं है, या अगर जीने लायक है भी तो वो क्या प्रभाव डालेगा इस पृथ्वी पर, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अमेरिका जैसे देश डीएनए एडिटिंग पर अब तक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन चीन कहां सुनने वाला? उसे तो सर्वश्रेष्ठ बनना है, विश्व गुरु बनना है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो रिसर्च हुई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका इस्तेमाल अभी एकदम से मानव अनुसंधान के लिए नहीं करना चाहिए। अजन्मे बच्चों का डीएनए बदलना बहुत खतरनाक है। ये रिसर्च करने वाले हैं शिंजन के वैज्ञानिक जेनकुई। उनका कहना है कि उन्होंने 7 जोड़ों के भ्रूण में बदलाव किया जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए माता पिता बनने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से सिर्फ एक ही जोड़े के साथ पॉजिटिव रिपोर्ट मिली और अन्य महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। उनका कहना है कि उन्होंने ये किया ताकि बच्चों में बीमारी और प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। बच्चों को वो माता पिता की वंशानुगत बीमारियों से तो बचा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया है जिससे बच्चों में ऐसे जीन्स बने जो HIV से होने वाले सभी संक्रमणों से बचाव कर सकें। इसमें एड्स भी शामिल है। जिन मरीजों के साथ ये किया गया उनकी पहचान गुप्त रखी गई और साथ ही साथ जेनकुई के दावे को लेकर भी कोई पुख्ता सबूत जारी नहीं किए गए। अभी तक किसी अन्य वैज्ञानिक ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। जेनकुई ने एसोसिएटेड प्रेस को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जिसमें इस सब का दावा किया गया है।
जनकुई का कहना है कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो न सिर्फ ये सबसे पहले करें बल्कि ये भी कि उन्हें एक उदाहरण बनना है। समाज ही आगे तय करेगा कि इस तरह की साइंस को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। डॉक्टर किरण मुसुनुरू, जो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जीन एडिटिंग एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि ये गैर कानूनी भी है। यह अभी बहुत जल्दी है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉर्ज चर्च का कहना है कि ये जीन एडिटिंग असल में HIV के मरीजों के लिए नई उम्मीद की तरह है। इसे माना जा सकता है। जिस टूल से जीन एडिटिंग की गई है उसे CRISPR Cas9 कहा जाता है, जिसकी मदद से DNA में ऑपरेशन किया जा सकता है। इससे उस जीन को बदला जा सकता है जो मानव शरीर में समस्या पैदा कर रहा हो। इसे हाल ही में इंसानों पर टेस्ट किया गया है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में जेनेटिक बदलाव सिर्फ उस इंसान तक ही सीमित रहे, लेकिन किसी भी अजन्मे बच्चे के साथ यह रिस्क लेना सही नहीं है। ऐसे बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लैब रिसर्च के आधार पर यह करना सही था, लेकिन असल में किसी भी जीवित इंसान के साथ यह करना सही नहीं है। इसे सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन बच्चों के साथ ये किया गया है उन्हें आगे चलकर किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये पता नहीं है। साथ ही अगर ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट सही हैं तो लोग इसे एक ऐसा तरीका समझने लगेंगे जिससे सुपर बेबी बनाया जा सके, यानी कि ऐसा बच्चा जिसे एडिट करके बनाया गया हो, उस पर जन्म के पहले से ही इतनी जिम्मेदारी लाद दी जाए कि बस वो सब कुछ सुपर कर सके। अपने बच्चे को सुपर बेबी बनाने का ख्याल क्या प्रकृति के खिलाफ नहीं है? भले ही जो काम चीनी वैज्ञानिकों ने किया हो वो किसी बेहतर काम के लिए हो, उनकी सोच अच्छी हो कि HIV से बचाने के लिए बच्चों के साथ ये किया गया हो, लेकिन क्या आगे चलकर वो सही ही होगा ये कैसे कहा जा सकता है? जब इसे लेकर पर्याप्त रिसर्च अभी हुई ही नहीं है तो किसी बच्चे की जिंदगी से खेलने का क्या मतलब है? ये डॉक्टर अमेरिका में रहते थे और चीन में वापस आए क्योंकि अमेरिका उन्हें करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्या उन्होंने जो किया वो सही है? आप खुद सोच कर देखिए, क्या ये भगवान का काम करना नहीं? क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये सवाल दुनिया भर में पूछने के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाएं। फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।